नमस्कार दोस्तों। मेरठ के कपसाड़ में एक ऐसी घटना सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दी गई है, जहां एक माता को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है और साथ ही साथ एक बहन को भी दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है। और उसके साथ में जो घटना को अंजाम दिया गया है वह किसी से छिपी नहीं है और आज इंटरनेट पर वह उपस्थित है। लेकिन दोस्तों, यह जो घटना सोची समझी साजिश के तहत जिसे अंजाम दिया गया है, यह केवल इतना हमें ज़रूर बता रही है कि अब देश में एक अलग ही तरह की क्रांति की आवश्यकता है। एक ऐसी क्रांति की आवश्यकता है जिस क्रांति का सपना भगत सिंह ने देखा था, जिस क्रांति का सपना देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, चंद्रशेखर आज़ाद ने देखा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, जिस क्रांति का सपना तत्कालीन स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, अशफाक उल्लाह खान ने देखा था, झांसी की रानी ने देखा था। दोस्तों, बिल्कुल हम उसी सपने की बात कर रहे हैं जिस सपने में भगत सिंह और तत्कालीन स्वतंत्रता सेनानियों ने स्पष्ट रूप से बताया था कि यदि ये गोरे अंग्रेज चले भी गए तो हमें चिंता इस बात की है कि इस देश में जो काले अंग्रेज आकर के सत्ता पक्ष में बैठेंगे तो वो है इस देश के गरीब निम्न वर्ग के लोगों पर या सभी उन लोगों पर जो कि अपना जीवन सामान्य रूप से अच्छे रूप से एक सम्मानित जीवन, एक आदर्श जीवन जीना चाहते हैं, उन पर आखिर क्या अत्याचार करेंगे वो। उन्हें चिंता इसी बात की थी कि ये जो गोरे अंग्रेज जाएंगे ये तो अपने पीछे एक दुनिया छोड़ के जाएंगे, लेकिन ये इतने भयावह नहीं होंगे जितने भयावह वह काले अंग्रेज होंगे जो कि काली चमड़ी में गोरी मानसिकता के साथ बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, देश में आज ऐसी स्थिति का निर्माण कर दिया गया है जहां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर विवाद और समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। देश में जो मूल समस्या हैं, मूल मुद्दे हैं, उन पर तो चर्चाएं और उनको दूर करने के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे, लेकिन दबे कुचले गरीब निम्न वर्ग के लोगों पर, बेसहारा असहाय लोगों पर, SC ST वर्ग के लोगों पर जो अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, यह एक चिंता का विषय है। मैं नमन करता हूं उन सभी भाइयों को जो कि इन मुद्दों को उठा रहे हैं, इन विषयों को उठा रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं जिनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। उन माताओं, उन बहनों, उन बेटियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं जिनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, जिनकी आवाज़ दब करके रह जाती है। दोस्तों, उन सभी भाइयों को नमन है, क्योंकि उन सभी भाइयों को अंततः यह ज़रूर पता है कि आप आवाज़ उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र भी कर रहे हैं, जैसा षड्यंत्र मेरे साथ किए गए हैं आप सभी जानते हैं। और वह आपको और आपके परिवार के खिलाफ निरंतर षड्यंत्ररत रहेंगे ही रहेंगे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है यदि आप आवाज़ उठा रहे हैं तो। और ध्यान रखिए, कहीं आपको न्याय नहीं मिलेगा यह उम्मीद मत करिएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध केवल यही है कि निडर होकर के आवाज़ उठाइए। जैसी आवाज़ स्वतंत्रताकालीन समय में जब हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे स्वतंत्रता सेनानी, उस काल में उन लोगों ने भी उठाई थी जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया, इस देश को स्वतंत्र कराया। उन देशों को भी उन सभी लोगों को, उन सभी महान आत्माओं को पता था
कि उन पर भी, उनके खिलाफ भी, उनके परिवार के खिलाफ, परिवारजनों के खिलाफ भी षड्यंत्र किए जा रहे हैं और उनको मौत का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बावजूद इसके उन सभी लोगों ने आवाज़ उठाई और देश को आज़ादी दिलाई। हम सभी देशवासी उन लोगों के ऋणी हैं। हम उनका कर्ज नहीं उतार सकते कभी। लेकिन दोस्तों, आज देश में हालात दूसरे हैं, बहुत गंभीर हालात हैं, बहुत चिंता का विषय है ये। जहां अत्याचार केवल एक क्षेत्र में नहीं हो रहा, माताओं, बहनों, बेटियों, भाइयों, जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं। असमानता और रोजगार या ऐसे स्वास्थ्य या फिर अन्य सामाजिक मुद्दों को या सामाजिक कुरीतियों को, जो समस्याएं ये हैं उनको दूर करने के प्रयासों पर तो चर्चाएं लगभग बंद सी ही हो गई हैं और केवल एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण कर दिया गया है मीडिया और प्रिंट मीडिया आदि के माध्यम से, जो दुनिया हमें देखने को भी नहीं मिलती। कागज़ों में तो न जाने क्या क्या हो रहा है। कागज़ों में तो मैं भी एक ऐसी दुनिया बना दूं जो कि शायद वर्तमान काल्पनिक दुनिया बनाने वाले लोगों से भी बेहतर हो। लेकिन ज़मीनी स्तर पर SC ST या निम्न वर्ग के जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है उनके लिए तो सब कुछ कल्पना ही है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा, मेरठ के कपसाड़ में जो घटना हुई है ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी अनगिनत घटनाओं को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है और आगे भी यदि हम सब जागे नहीं, हम सब ने आवाज़ उठानी बंद कर दी तो ये घटनाएं निरंतर बढ़ती जाएंगी। ध्यान रखिए, यदि आपका पुलिस, आपका प्रशासन आपका साथ नहीं देगा, न्यायालय आपका साथ नहीं दे रहे हैं, नेताओं से तो कोई उम्मीद ही करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप यह चाहते हैं कि नेता आपकी सुने तो अपने लोगों को संसद भवन में भेजिए, नेता बना करके अपनी सरकार बनाइए, तभी आपकी आवाज़ सुनी जाएगी। अन्यथा आपकी माताओं, बहनों, परिवारजनों, बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वह रुकने के कहीं आसार नहीं दिखते हैं। बस दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ आज अपनी इस वीडियो में, क्योंकि मैं उस अभी स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हुआ। पता तो मुझे काफ़ी दिनों से था, लेकिन मैं इस विषय पर बोलना भी चाह रहा था, लेकिन मेरे पास वो शब्द नहीं थे जिन शब्दों में मैं ये बात कहूँ। अभी भी वह शब्द नहीं है जिन शब्दों को मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, मैं जो थोड़े बहुत शब्दों को जुटा करके, हिम्मत करके जो कह रहा हूँ, इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम सबको अपना समझते हैं, लेकिन चिंता का विषय यह है कि क्या जिन्हें हम अपना समझते हैं वह हमें अपना मानते भी हैं। हम तो किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन क्या दूसरे लोग भी हमारे खिलाफ नहीं हैं? बिल्ली या कबूतर अपनी आँख बंद कर ले, कबूतर अपनी आँख बंद कर ले तो बिल्ली के शिकार होने से वह बच नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।